अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। जी फिक्र जिनके यहाँ कब्रों मज़ारों दरबारों की पूजा पाठ को भी मुआज़ल्लाह अल्लाह माफ़ फरमा दे शायद दीन समझा जाता है, लेकिन नाज़रीन आज हम आपको गुफ्तगू सुनवाने जा रहे हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने ये बात कही है कि जिनके मज़ारों, जिनके दरबारों और जिनकी कब्रों की पूजा पाठ हो रही है, क्या वो बुजुर्ग हैं, क्या वो पीर हैं, क्या वो बाबे हैं। यानी पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ने जो मेन चीज़ है ना, वो इनकी कब्रों मज़ारों दरबारों की पूजा से पर्दा हटाया है। यानी बताया है कि लोग, ये जो लोग हैं, ये पीरों बुजुर्गों की जो पूजा पाठ पे लगा रहे हैं ना, यकीन मानिए इनसे बड़ा मुशरक कोई नहीं हो सकता। नाज़रीन ये वीडियो बड़ी अहम है। आज हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं पीर नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। कमाल की है, अगर आप सुनेंगे आपका अकीदा भी दुरुस्त होगा और काफ़ी ऐसी अहादीस सुनाई हैं कि आप हैरान भी होंगे। आइए नाज़रीन मिलके हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। हजरत उवैस कर रही हैं, सलाम पहुंचाया कमली वाले ना, सहाबी नहीं ते वली हैन के नहीं, बोलो वलियां वास्ते कोई गुंबद ते दरबार होना जरूरी ते नहीं कि जिसनी बहु वड्डी दरगाह होवे बहु वड्डा वली होना है। फरमा दस जन्नतुल बकी विच हजरत अबू सईद खुदरी नी मज़ार तक, फातिमा तो ज़हरा दी मज़ार तक और बड़े बड़े जड़े अजिल्ला सहाबा उसे दफन, किसी नी कब्र ते कोई मज़ार है, कोई गुंबद बनया नहीं। ये जरूरी नहीं तेरे आइया कब्रां बड़ियां त्रुटियां हेडे हेडे मोर होए। हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा दी कब्र वेख रोया मैं उथे खलो के। मौलवी अब्दुल मजीद चिश्ती वाह फैक्ट्री वाले भी नाल है, वो गवान। मैं रोया ते अब्दुल मजीद चिश्ती भी रोया सैयदा मैमूना नी कब्र वेख के। हंज मैं रोया, मैं खोए शान वेख, इस माई दी शान वेख कि जिस वेले फौत होने लगी हजरत सैयदा मैमूना, आप जिस मक्के शरीफ नाल 2 मील बाहरी तरीकुल हिजरत ते अपना मज़ार है छोटा जा, एक 4 दीवारी जी फिरी, इथों ही आप शादी हुई हुजूर नी ते इत्थे ही मुड़ के आप आने बिन्ने रहे। एक दफा आप मदीने शरीफ मुड़ के आए ते हजरत सैयदा मैमूना वहां बुखार हो गया, इतने इलाज नहीं है उस वेले। इससे भी मैं रोया कि पता नहीं आप बुखार है, तकलीफ है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं। जिस तरह आज गुलाम असी बैठे हैं, आला आला अस्पताल खुले ते असी एंबुलेंसा में बह के बिन्ने ते इलाज कराने। और सैयदा मैमूना तेरी बीमारी कैसी है कि तुदा पर वक्त इलाज नहीं पहुंचा। बस गल है ना जी, शायरा मैं बहुत सारिया गल्लां रोना रहा मैं, चलो चला सही अकल ना सही, एक गल है चले भी तो रोने होने ना है जी। ते मैं रोया, अब्दुल मजीद चिश्ती भी रोया, बड़ी देर रोने रहे असी। ते त्रियाई कब्र पड़ियां त्रुटियां ते उम्मुल मोमिनीन जिसके मुतल्लिक हदीसों में आता है, जब हजरत सैयदा आशा को हुजूर ने फरमाया कि इसे गुस्ल दो, तो हजरत आशा फरमाती हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैमूना तो बड़े लंबे हाथों वाली है। हुजूर ने फरमाया कि मैमूना बड़े लंबे हथा वाली है। हजरत आशा फरमानिया जिसले असा तख्ते ते पाया हजरत सैयदा मैमूना वा ते असी आप जे फरमाया है, असी हजरत सैयदा मैमूना ने हाथ नापो लग पईयां भाई हुजूर कमली वाले जे फरमाया है ते नाप के असा अर्ज की थी ते या रसूल अल्लाह असा नापया के फरमाया तुसी हाथ नापनी रही हो। मैं मुहावरा बोलिया लम्या हाथा लिए सखी बड़ी आई, कम करनी आई, कपड़े सीनी आई, उजरत करके ते वेच के ते गरीबा देनी आई।
ए लम्बे हाथां वाली हुजूर फरमाया हदीसां पढ़ो ए ओ मैमूना ते कब्रां तक त्रुटियां पजियां कब्रां ओए मोमनों की माएं सैयदा आयशा सैयदा मैमूना सैयदा खदीजतुल कुबरा उनकी कब्रें देखें जाकर वहां कोई कुब्बा है कोई मजार है जिसकी गर्दे पाक हो बड़े से बड़ा वली गौस कुतुब उनकी गर्दे पाक उस जर्रे के बराबर भी अपने आप को नहीं समझता तो जरूरी नहीं तूने ताजा तुरबतें गिन कर बहुत मातम किया तूने ताजा तुरबतें गिन कर बहुत मातम किया तूने ताजा तुरबतें गिन कर बहुत मातम किया अरे इनमें वो कब्रें भी शामिल कर जो वीरान हो गई इनमें वो कब्रें भी शामिल कर जो वीरान हो गई सुनो ए सहरी खासा पहले मेंढी सहरी खाओ हाँ तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को उवैस करनी जो सैयदुल औलिया है उसके पास क्यों हुक्म दे ये नहीं भाई जाओ हुक्म दिया जाओ अली कौन है सर खैले औलिया औलिया का सरताज सहाबी दामाद कितने रिश्ते अली का मर्तबा अल्लाह अकबर खुदा ने देख दी अहमद ने दुख्तर जी क्या है कितना मर्तबा है लेकिन जा रहा है इमामुल औलिया जा रहा है हुजूर ने भेजा वली की तरफ तो सरताजे औलिया एक वली की तरफ चल कर जा रहा है जिसकी निशानदेही हुजूर ने फरमाई अली को जाना पड़ा उमर को जाना पड़ा दुआ कराने के लिए हुजूर ने नबी का अमल है हिकमत से खाली नहीं है कोई सुन्नत कोई हुक्म हिकमत क्या पता चला कि नबी ने अपनी मौजूदगी में एक सहाबी को भेजा दो सहाबियों को भेजा कि जाओ जो मेरा सहाबी भी नहीं है लेकिन अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम के जुमरे में वो शामिल है जाओ उससे दुआ करवाओ मतलब है कि वलियों से दुआ कराना ये मोहम्मद मुस्तफा का हुक्म है मैं अर्ज कर रहा हूं कि वहां दुआ करवाई लेकिन औलिया अल्लाह का मेयार वही है जो वैस करनी का है लेकिन आजकल ने मशाइख ते मेंढ जे पीरे ना समझण कि असी भी वली अल्लाह वा ना ये गल कोई नहीं लोग असा कोल दुआ कराने ते असी जेबियां दा नजर होनी हुण कोई खुरक सुन भी सही कि नहीं सुक्की दुआ ही करा रहे हैं ये मेयार नहीं है वैस करनी का कोई अपनी तरफ से पेश करे तो और बात है तोहफा है हदिया है लेकिन ये नहीं है कि लोगों के जेबों पर नजर रखी जाए कि ये दुआ कराएंगे अब हमें कुछ पेश भी करें ये मेयार नहीं है ये आजकल के जाली लोगों का है मैं औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूं
हुजूर ने भेजा तो साबित हुआ कि इनके पास जाना, ऐसे लोगों के पास जाना, तो फिर आप देखें कि सहाबी एक वली के पास गया तो वली का मर्तबा क्या हुआ, जिसके पास सहाबी चल कर आता है। तो फिर इब्ने अरबी ने सही कहा है फतूहात मक्किया में, जो आज सूफिया पर अंगुश्ते तनकीद उठाते हैं, मैं उनको मुखातब कर रहा हूं। इब्ने अरबी ने कहा है कि नबी किस तरह मर्तबा विलायत पर होता है, सहाबी का मर्तबा विलायत से ऊंचा है। तो मुझे बताओ सहाबी क्यों गया उवैस करनी के पास दुआ कराने के लिए, और नबी ने क्यों भेजा? तो साबित हुआ कि नबी ऐलाने नबूवत से पहले और ऐलामे नबूवत से पहले, नबूवत का इल्म दिए जाने से पहले सब वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, गारे हिरा में जाते हैं, कभी काबा का तवाफ करते हैं, कभी उसको पुकारते हैं, और ववजदा का दाल्लन फहदा, बेजेहत है, कोई अंदर एक अदमे इत्मीनान है, एक हुक सी उठती है, यादें उठती हैं, किसको देखूं, किसकी तरफ जाऊं, किसको पुकारूं, मेरी मंजिल क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मुझे पता बताए, मैं कौन हूं, मुझे बताया जाए। फरमाया वजदा का दाल्लन। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन यकीन मानिए बड़े ही दुख होता है इन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने अवामुन नास को, कौम को गुमराही के रास्ते पर चलाया हुआ है। वरना नाज़रीन हमारे पास रब्बुल आलमीन का कुरान मौजूद है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। लेकिन नाज़रीन मुझे समझ नहीं आती, बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे दुआ ही हम कर लेते हैं कि अल्लाह पाक इन लोगों को भी अवामुन नास के सामने, जो बरेलवी तबका है, अल्लाह पाक इनको भी अवामुन नास के सामने रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाने की तौफीक अता फरमा दे। वरना नाज़रीन आपको बताता चलूं, मैं कहता हूँ अगर मुझे कोई पूछे ना आपका पीर कौन है, तो मैं कहूँगा मेरे पीर है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आप पूछेंगे आपका पीर कौन सा है, तो मैं कहूँगा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाज़रीन होना भी ये चाहिए। मैं दुख इन लोगों के ऊपर होता है कि देखें, अगली बात मैं करता चलूँ, हमारे लिए अगर दीन है, अगर शरीयत है, वो रब्बुल आलमीन का कुरान और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, हम क्यों कब्रों, मज़ारों, दरबारों की तरफ क्यों चलें? बल्कि यहाँ पे एक वो भी बात ये ज़हन में आ गई, आप नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करें, सूरत इब्राहीम पढ़े, सूरत मरियम पढ़ें आप, तो आपको पता चल जाएगा जब नमरूद के जो हवारी थे वो नबी इब्राहीम इस्लाम के पास आए, आकर कहने लगे चलें हम आपको मेले पे लेकर चलते हैं, उर्स पे लेकर चलते हैं। तो आप खुद ही सोचें ये किन का काम है, उर्स, मेले, जो लुटियाँ भंगड़े, कब्रों की पूजा, दरबारों की पूजा, ये खुद ही सोचें किन का काम है। जरूरी नहीं कि मैं खुलकर बात करूं, लेकिन नाज़रीन बड़े दुख के साथ ये बात कर रहा हूँ। मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक हमें अकीदा तौहीद नसीब फरमा दे, क्योंकि जिस बंदे के पास अकीदा तौहीद है ना, उस बंदे ने अपनी दुनिया भी बना ली और आखिरत भी बना ली। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदा इस हालत में दुनिया से गया, उसने जर्रा बराबर भी रब्बुल आलमीन का शिरक न किया, वो जन्नती है। और एक बंदा ऐसा जो इस हालत में दुनिया से गया जिसने जर्रा बराबर भी अगर रब्बुल आलमीन का शिरक किया, फरमाया वो जहन्नमी है। बाकी यहाँ पे दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें शिरक जैसी लानत से भी महफूज फरमाए, बिदअत से भी महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए, और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना, सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।